हेलो बच्चों, आज हम लोग राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा 2026-27 के लिए गणित का एक टॉपिक है क्षेत्रमिति, जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो में हम कुछ प्रश्नों से कुछ सूत्र जानेंगे। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? तो बेलन है, क्या है? ये बेलन है। ये बेलन का है त्रिज्या r। ये बेलन का त्रिज्या क्या है? r। इसकी ऊंचाई कितनी है? h। हमें क्या निकालना है? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये घुमावदार पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें निकालना है, इसका क्षेत्रफल। तो क्या करें? इसको यहां से हम कर दे, कैंची से काट दे। कैंची से काटेंगे और काट के हम फैला दे। इसको क्या करें? इसको काट कर फैला दे। तो जो फैलेगा हमको मिलेगा क्या? एक आयत मिलेगा, जिसका ये वाला पार्ट इस वृत्त का परिमाप होगा। इसका पार्ट हो, इसकी लंबाई कितनी हो गई? 2 पाई r। और ये वाला पार्ट, ये कितना? बेलन की ऊंचाई h होगी। और तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई r h। कितना होगा? 2 पाई r h। अगला प्रश्न है, बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। तो ये है बेलन। तो इस बेलन की त्रिज्या कितनी है? r। इस बेलन की त्रिज्या r है। तो ये वृत्ताकार पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या r है। एक नीचे भी वृत्ताकार पृष्ठ होगा जिसकी त्रिज्या कितनी होगी? वही r ही होगा। तो मतलब बेलन में दो वृत्ताकार पृष्ठ और एक वक्र पृष्ठ। अभी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम निकाले हैं, कितना? 2 पाई r h। तो ये इसी वक्र पृष्ठ में ये इस पृष्ठ को जोड़ दें तो संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? कुल पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला पृष्ठ प्लस पाई आर स्क्वायर नीचे वाला पृष्ठ प्लस वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। तो क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर कॉमन ले, 2 पाई आर कॉमन ले, तो यहां से क्वेश्चन आर और यहां से क्वेश्चन एच। कितना आएगा? 2 पाई आर प्लस एच। 2 पाई आर प्लस एच। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है जहां यल तिर्यक ऊंचाई है? तो यह शंकु। तो इस शंकु का त्रिज्या क्या है? इसका त्रिज्या है r और यह इसकी तिर्यक ऊंचाई, यह है l और यह है शंकु की ऊंचाई। यह है शंकु की क्या? ऊंचाई। इसे कहते हैं h। और यदि इस शंकु को हम काटे, यहां से ऐसे काट दें और उसको फैलाएं तो मिलेगा क्या? कुछ इस प्रकार का क्षेत्र मिलेगा। ये ऐसा, ये सर्कुलर होगा और ये ऐसे मिलेगा। यहां से ये दूरी है 2 पाई r और ये दूरी है कितना? l। अब इस शंकु को यदि हम छोटे छोटे स्ट्रिप में काटे और ये छोटे छोटे स्ट्रिप में हम काटे, पतले पतले स्ट्रिप में काटे और उसको इस प्रकार हम रखें, पहले ऐसे रख दिया, दूसरे पार्ट को ऐसे रखा, तीसरे पार्ट को फिर ऐसे रखा, चौथे पार्ट को फिर उल्टा करके ऐसे रखा, तो ये बनेगा क्या? एक आयत बनेगा। क्या बनेगा? एक आयत, जिसका ये पार्ट और इस पार्ट का योग इतना होगा। मतलब ये योग है, ये है यदि 2 पाई r है तो इसका एक पार्ट कितना होगा? पाई r और ये पार्ट कितना होगा? l। ये कितना होगा? l होगा। और यदि ये एक पार्ट, इसकी लंबाई है कितना? पाई r और ये भाग है l, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? पाई r l। ये हो गया शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये है वक्र पृष्ठ, पाई r l। तो अगला प्रश्न है, शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? तो यह है शंकु। इस शंकु की त्रिज्या क्या है? इस शंकु की त्रिज्या r है। यह है वृत्ताकार पार्ट है और यदि इसकी त्रिज्या r है तो इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर। क्या होगा? पाई r स्क्वायर। और अभी हम पढ़े इस शंकु का वक्र पृष्ठ जिसकी ऊंचाई h, त्रिज्या ऊंचाई l है, इसका वक्र पृष्ठ क्या है? पाई आर एल और ये वृत्ताकार पार्ट का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? पाई आर स्क्वायर
एल, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, तो पाई आर कॉमन ले ले, तो क्या आ जाएगा, यहां से एल क्वोशेंट और यहां से आर क्वोशेंट, इसमें हम पाई आर का भाग देंगे तो एल क्वोशेंट आएगा, इसमें पाई आर का भाग देंगे तो क्वोशेंट क्या आएगा, आर। इसका मतलब कुल इसमें पाई आर, आर प्लस एल, क्या ऑप्शन आएगा, पाई आर सी। अगला प्रश्न, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, तो गोला ये है, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये गोला, अगर इस गोले की त्रिज्या r है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र है सी। प्रश्न, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र, अर्धगोला ये है, चूंकि पूरे गोले का, अगर इस गोले का पूरे गोले का सूत्र तो कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा, इसका आधा, 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2, कितना हो जाएगा, 2 बार में इकट्ठा, 2 पाई आर स्क्वायर, कितना आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अगला है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर, अब प्लस इस वृत्ताकार पार्ट का भी क्षेत्रफल होगा, तो वृत्ताकार का पार्ट का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, इसी में पाई आर स्क्वायर जोड़ दे तो संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा कितना, 3 पाई आर स्क्वायर आएगा, कितना, 3 पाई आर स्क्वायर। अगला प्रश्न, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल का सूत्र क्या है यदि त्रिज्या r और ऊंचाई h, तो शंकु है ये। अब शंकु बनता कैसे है, शंकु को हम सिंपली एक समकोण त्रिभुज को किसी एक भुजा, इस भुजा, मान ले समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसका ये भुजा सपोज करें ये h है, ये भुजा है r, अब इसको इस AC के संगत चारों ओर रोटेट कर दें तो ये क्या बनाएगा, एक शंकु बनाएगा, ये समकोण त्रिभुज को AC के संगत यदि रोटेट कर दे तो एक शंकु बनाएगा जिसकी ऊंचाई h होगी और त्रिज्या कितनी होगी, r होगी। अब चूंकि इसकी लंब ये है तो इसका तिर्यक ऊंचाई ये l ये है, तो ये l कैसे, चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, 90 अंश है, ये कर्ण है, तो क्या हो जाएगा, किस कर्ण का, BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो क्या है, AB कितना है, R है, R का स्क्वायर प्लस AC कितना है, H है, तो H का स्क्वायर कर दें तो BC बराबर क्या आ जाएगा, BC बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो हमें तिर्यक ऊंचाई निकलनी, L बराबर ये हो गया, L बराबर क्या, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये सूत्र आएगा कौन सा, B। अगला प्रश्न, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, तो समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। ये त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, मान ले ये भुजा AB और ये C, ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में C से सम्मुख भुजा पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दे तो ये हो जाएगा H, और जैसे ही परपेंडिकुलर करेंगे ये हो जाएगा 90 अंश, कोण कितना हो जाएगा, ये 90 अंश। मान ले हम ये भुजा पूरा A है, क्या है, AB बराबर A है, तो ये भी A होगा और ये भी होगा, और यदि C से इस पर परपेंडिकुलर हटा करे तो ये सम्मुख भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, तो ये हो जाएगा A बाई 2, ये H कितना आ जाएगा, तो H बराबर आएगा कितना, A स्क्वायर माइनस A बटे 2 का स्क्वायर, A बटे 2 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि यदि ये बिंदु D है तो ADC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये AC कर्ण होगा, ये एक भुजाधार और एक भुजा लंब, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा H स्क्वायर, क्या आ जाएगा, H स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस A बटे 2 का होल स्क्वायर, क्या आएगा, A स्क्वायर अब माइनस A स्क्वायर बटा 4 आएगा, आ जाएगा क्या, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटा 4, मतलब 3A स्क्वायर बटा 4, तो H बराबर क्या आ जाएगा, H बराबर अंडर रूट 3A स्क्वायर बटा 4, तो A बटा 2 तो कॉमन बन गया, अंडर रूट 3 बच जाएगा, H बराबर इतना। और यदि और किस त्रिभुज में हमको आधार मिल गया, लंब ऊंचाई मिल गई, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल एरिया बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणित आधार गुणित क्या, लंब,
आधार कितना है 1/2, आधार कितना है a है, लंब कितना है a/2 √3, क्या आ जाएगा √3, 2 दूना 4, a इंटू ए मतलब √3 a², क्या आएगा √c, ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, एक आयत की लंबाई 10 सेमी चौड़ाई 5 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यह है आयत, यह है आयत। अब ये है, मान ले आयत है ए बी सी डी, लंबाई कितना है 10 सेमी, 10 सेमी ये है, चौड़ाई कितना है 5 सेमी, तो इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना होगा लंबाई और चौड़ाई गुणित क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा 10 सेमी गुणित 5 सेमी। तो देखो भैया अंकों का गुणा होता है प्लस मात्रक का भी गुणा होता है, तो 10/50 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेमी, क्या आएगा 50 वर्ग सेमी। अगला प्रश्न, वर्ग की भुजा 8 सेमी, इसका परिमाप क्या होगा। तो ये है वर्ग, ये है वर्ग ए बी सी डी, ये है डी। अब इसकी भुजा 8 सेमी है, मतलब ये 8 सेमी, ये भी 8 सेमी, ये भी 8 सेमी और ये भी 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, सब सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। तो सभी भुजा, परिमाप क्या होता है सभी भुजाओं का योग, मतलब 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, 8 4 बार जोड़ा गया, 8 चौक का 32, कितना 32 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा सही होगा। अगला प्रश्न, वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये वृत्त है, ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेमी, ये है त्रिज्या 7 सेमी, तो त्रिज्या ये r बराबर कितना है 7 सेमी, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, मतलब 22/7 गुणित 7 का स्क्वायर, ये एक घात कटेगा, आ जाएगा क्या 22 गुणित 7, 7 दूना 14 के 4 7 1, 7 दूना 14 15, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, एक त्रिभुज का आधार 12 सेमी और ऊंचाई 5 सेमी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज ये है, त्रिभुज है आपका, ये सपोज करो ये त्रिभुज है जिसका क्या है आधार 12 सेमी, आधार 12 सेमी, ऊंचाई कितना है 5 सेमी, ऊंचाई कितना है ये 5 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई, आधार कितना है 1/2, आधार कितना है 12, ऊंचाई कितना है 5, तो 5 ये 6 बार में कटा, 6 पंजे 30, 30 वर्ग सेमी, कितना पहला ऑप्शन सही होगा। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेमी, इसका परिमाप क्या होगा। ये समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, तो ये 6 सेमी, ये भी 6 सेमी और ये भी 6 सेंटीमीटर, तो परिमाप क्या था सभी भुजाओं का योग, तो 6 + 6 बराबर कितना 18 सेंटीमीटर, कितना होगा 18 सेंटीमीटर। अगला ऑप्शन, घन की भुजा 4 सेमी है, इसका आयतन क्या होगा। तो घन क्या है, वह ठोस आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान हो, तो ये है 4 सेमी, ये है भी 4 सेमी और ये भी कितना 4 सेंटीमीटर, ये घन है कोई। अब इसका आयतन क्या होता है, आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो क्या होगा 4 सेंटीमीटर गुणित 4 सेंटीमीटर गुणित 4 सेंटीमीटर, तो अंकों का तो गुणा होगा 4/3 सेंटीमीटर/3, 4 चौके 16 चौके 64 क्यूबिक सेंटीमीटर घन सेमी, 64 घन सेमी आएगा कितना। एक घनाभ की लंबाई 8 सेमी, चौड़ाई 5 सेमी और ऊंचाई 3 सेमी, इसका आयतन क्या होगा। तो घनाभ ये है, ये घनाभ है, इसकी लंबाई कितनी है 8 सेमी और चौड़ाई कितनी है 5 सेमी, क्या है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, कितना है 3 सेंटीमीटर। तो
इसका आयतन क्या है, तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो आयतन बराबर v वॉल्यूम बराबर 8 सेंटीमीटर गुणित 5 सेंटीमीटर गुणित 3 सेंटीमीटर। क्या आएगा, 8 पंजे 40, 40 क्या है 120, कितना 120 सेंटीमीटर पघाते 3, 120 क्यूबिक सेंटीमीटर घन सेमी। ऑप्शन आएगा तीसरा। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेमी, ऊंचाई 10 सेमी है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये बेलन है, यह है बेलन, और यदि इसकी त्रिज्या r ऊंचाई h है, तो यहां से यदि हम इसको काट के फैला दे तो वक्र पृष्ठ क्या होगा, एक आयत होगा। इस आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, इस वृत्त का परिमाप 2 पाई r, ऊंचाई ये है h, ये है h, तो वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा 2 पाई r h, 2 पाई r h। तो 2 गुणित पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 7 है h, ऊंचाई कितनी है 10 सेमी है, तो 7 से 7 कटेगा, 22 दूना 44 गुणित 10, 44 गुणित 10 बराबर क्या 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना, पहला ऑप्शन होगा। एक शंकु की त्रिज्या 6 सेमी, तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु ये है जिसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेमी, यहां से ये त्रिज्या 6 सेमी, और तिर्यक ऊंचाई कितनी है, तिर्यक ऊंचाई ये है 10 सेमी, तो इसका क्या होगा, हमको कहा है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है शंकु का, अगर इसकी त्रिज्या r ये l है, तो क्या होता है पाई r l। पाई क्या है 22/7, r कितना है 6 सेमी, और l कितना है 10 सेमी। ठीक, हल कर दें, या 3.14 इसको कर दें, 3.14 गुणित 6 गुणित 10, 4 का उड़ा 4 चौक 6 चौके 24 के 4 4 हाथ में लगा 2, 6 कम 6 2 8, 8 3 18, कितना 18, 2 अंक पर लगेगा गुणित 10, मतलब 188.4, 188.4 ये आएगा, 188.57 ये आएगा। अगला प्रश्न, एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेमी है, इसका आयतन, तो गोला ये हो गया आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r पर 3, 4/3, पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 22/7, और r का मान क्या है 3.5 पे घाते 3। अब कर दें 4/3 गुणित 22/7 गुणित 3.5 गुणित 3.5 गुणित 3.5, ये हो गया 5 सते 35, 7 पचे 35, मतलब 0.5 बार। 3 से काटे, अब 3 से तो कटेगा नहीं, अब हम गुणा करें 3.5 गुणित 3.5 गुणित 5, ये होगा 22 चौक 88, 22 चौक 88/3 गुणित 3.5 गुणित 3.5 गुणित 0.5, तो 3.5 गुणित 3.5 का गुणा करें, 3.5 गुणित 3.5, 5 पचे 25 के 5 5 हाथ में लगा दो, 5 15 2 17, 3 पचे 15 के 5 5 हाथ में लगा 1, 3 3 के 9 1 10, इतना हो गया 5, 7 5 12 के 2 हाथ में लगा 1 1 1 2, और ये रहा इतना, कितने को लगेगा 12.25। अब 12.25 में 0.5 का भी गुणा करना है, 12.25 गुणित 0.5, 5 पचे 25 के 5 5 हाथ में लगा 2, 5 दूना 10 2 12 के 2 हाथ में लगा 1, अब 5 दूना 10 11 के 1 हाथ में लगा 1, अब 5 कम 5 1 6, अब ये आ गया दशमलव कितना 3 अंक पर लगेगा, 3 अंक पर मतलब 6.125, क्या आएगा 6.125, क्या ये 3 से कटेगा 6 1 7,
7 2 9 5 3 से नहीं कटेगा। अब मतलब 6.125 गुणित 88 से गुणा कर दें। अब 8 पंजे 40 के शून्य हाथ में लगा 4, 8 दूना 16 4 20 के शून्य हाथ में लगा 2, 8 एकम 8 2 10 के शून्य हाथ में लगा 1, 8 छके 48 से 49। फिर वहीं आएगा 0 0 0 9 4 जोड़ दें। 0 0 0 9 9 4 13 के तीनों 3 हाथ में लगा 1, 4 1 5 कितने अंक पर? 3 अंक पर। मतलब 539 भागे 3, 539 भागे 3 इसमें भाग देना है। तो भाग दे तो 3 एक कम 3, ठीक, 3 एक कम 3, 2 बचा 23 हुआ, 3 सत्ते 21, फिर 2 बचा 29 हुआ, 3 नवा 27, 3 नवा 27, 2 बचा 3 छक 18, 3 छक 18 मतलब कितना घन सेमी, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, एक वर्ग का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेमी, इसकी भुजा, अब मान ले ये वर्ग है, इसकी भुजा है ए, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर, भुजा गुणित भुजा, मतलब ए स्क्वायर बराबर कितना? 81 वर्ग सेमी। तो ए बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 81 बराबर कितना? 9 सेमी, कितना? 9 सेंटीमीटर। एक आयत का परिमाप 24 सेमी है, इसकी लंबाई 8 सेमी, चौड़ाई क्या होगा? अब ये कहें हम इसकी चौड़ाई b है, लंबाई 8 सेमी, तो ये भी 8 सेमी होगा, ये b है तो ये भी क्या होगा? b होगा। तो 2 गुणित l प्लस b बराबर होता है परिमाप 24 सेमी। तो 2 गुणित कितना है? 8 प्लस b बराबर कितना? 24। तो 16 प्लस 2b बराबर कितना? 24, 2 8 16, अब 24 इस बराबर, तो 2b बराबर कितना हो जाएगा? 24 माइनस 16 कितना आ जाएगा? 8, 24 में 16 घटा है 8 आ जाएगा। तो b बराबर कितना आ जाएगा? 8/2 बराबर कितना? 4 सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, घनाभ में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, घनाभ है आपका जी, घनाभ ये है घनाभ, यदि मान ले इसको एक घनाभ है, इसकी लंबाई l है, चौड़ाई b है और ऊंचाई h है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें 6 पृष्ठ हैं, ये पृष्ठ और उसके पीछे वाला पृष्ठ, इसकी होगी इसका क्षेत्रफल होगा LH। क्या होगा? LH। क्योंकि ये 6 पृष्ठ और इसके पीछे वाले पृष्ठ का दोनों पृष्ठ समान है, तो दोनों पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या? 2LH प्लस ये वाले पृष्ठ, इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? ये पृष्ठ और इसके अपोजिट ये पृष्ठ है, अंदर वाला पृष्ठ ये है ना, ये है भैया, ये है कुछ ऐसी, ठीक। अंदर इस वाले पृष्ठ, इसका है BH होगा, और इसका ये और ये 2BH होगा, 2BH। अब पृष्ठ बचा ये पृष्ठ बचा और ये पृष्ठ बचा, ये है इसका क्षेत्रफल होगा LB, इसका भी LB, ये होगा इसका पृष्ठ क्षेत्रफल LB और इसका भी क्या होगा? LB, तो 2LB 2LB, 2 कॉमन ले लो, तो LH प्लस BH प्लस LB, कुल क्षेत्रफल कितना होगा? ये होगा, कुल पृष्ठ इतना होगा।